स्नेहा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बिस्तर पर बैठकर हम नाम जप कर सकते हैं क्या? हाँ, जरूर कर सकते हैं। शौचालय में भी बैठकर कर सकते हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो वाय और अभ्यंतर से परम पवित्र रहता है जो भगवान का नाम जप करता है। गुरुमंत्र नहीं जप सकते। जिस बिस्तर पर गृहस्थ धर्म का प्रयोग होता है उस बिस्तर पर गुरुमंत्र नहीं जप सकते, शौचालय में गुरुमंत्र नहीं जप सकते, अपवित्र दशा में गुरुमंत्र नहीं जप सकते। लेकिन नाम ऐसी दशा में भी नाम जपा जा सकता है, शौचालय में भी नाम जपा जा सकता है, उस बिस्तर पर भी बैठकर नाम जपा जा सकता है। कपिल जी, सिकंदराबाद। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। महाराज जी, लेकिन महाराज जी फिर भी देखा जाता है कि लोग पूर्व में भी और अभी भी भगवत प्राप्त महापुरुषों से भी द्वेष करने लग जाते हैं। महाराज जी, ऐसा इसका भाव या इसका रहस्य क्या है? देखो, द्वेष करना भी कृपा है हमारे लिए। आपकी दृष्टि में ऐसा लग सकता है कि अकृपा है। वो व्यक्ति उस भागवतिक पुरुष के ऊपर अकृपा कर रहा है जो द्वेष कर रहा है, लेकिन भागवतिक दृष्टि से देखो तो कृपा कर रहा है। वो द्वेष करके जब प्रतिकूलता और अपमान करेगा तो उसको अपनी स्थिति का अनुभव होता है। जब हृदय शांत और निर्विकार होता है तो वो उसकी स्थिति का अनुभव कराने में, स्थिति को परिपक्व करने में सहयोगी हुआ तो कृपा हुई कि नहीं हुई? मान लो आप अपमान करते हैं और हमारी मुस्कुराहट ज्यों की त्यों रहती है, हमारे हृदय में कोई हलचल नहीं होती, तो आप हमारी स्थिति का बोध कराने वाले हुए ना, तो आप कृपा की ना हमें हमारे ऊपर, इसलिए अकृपा है नहीं। सब पर भगवान की जो कृपा है वो सब तरह से आती है। भगवान की कृपा अनुकूलता में भी है और प्रतिकूलता में भी है, सम्मान में भी है, अपमान में भी है, आदर निरादर, निंदा स्तुति, सब में भगवान की कृपा को जो देखता है वही वास्तविक देखता है। जो ऐसा नहीं देखता अभी उसकी दृष्टि ठीक नहीं है। समझ पा रहे हैं? एक शिष्य जो उनसे समर्पित है उसका क्या कर्तव्य है? अगर कोई उनके गुरु की निंदा करता है तो कान में अंगुली डाल के चल देना चाहिए, क्योंकि संसार की अलग अलग दृष्टि है। तो वो अपनी दृष्टि में, लेकिन हम देख रहे हैं हमारे भगवान इस रूप में भी हैं, हमारे भगवान इस रूप में हैं। तो निंदा और प्रशंसा ये सबकी होती रहती है, भगवान से लेकर के भगवत भक्तों से लेकर सबकी। तो उनमें से जिनकी दैवी बुद्धि होती है वो तो श्रद्धा करते हैं, और जो आसुरी बुद्धि के लोग होते हैं वो अपने आप द्वेष करते हैं संतों से। वो बुराइयां ढूंढ करके बुराइयों का वर्णन करते हैं, अपनी मानसिकता की बुराइयां। तो हमारे जैसे गुरुदेव की कोई निंदा करे तो संत शंभु श्रीपद अपवादा, कही सुनी तहां अस मर्यादा, काटी जीभ तासु जो बसाई, श्रवण मूंदी न त चले पराई। तो हमको दूसरा पक्ष अच्छा लगता है, तो कान मूंदी न तो चले पाए, श्रवण मूंदी न तो चले, कान में अंगुली डाले राधा राधा वहां से चल दे, खत्म। वो उसका विचार है, वो उसकी धारणा है, हमको अपने भाव से चल देना चाहिए। आज तक कभी एक पक्ष नहीं मिला, दो पक्ष सदैव रहे, इसीलिए इसका नाम दुनिया है। भगवान श्री कृष्ण को भीष्मादि महापुरुष परब्रह्म परमात्म तत्व देखते थे, और दुर्योधन, वही दुर्योधन भगवान की निंदा करता था, भगवान को बंदी बनाने की सोचा, क्या क्या नहीं भगवान के प्रति उसने भाव किया। तो जैसी बुद्धि होती है दैवी या आसुरी, वैसे ही हमारा दर्शन होता है। जो आसुरी पुरुष आसुरी वृत्ति के हैं वे संतों का अपमान करेंगे, वे निंदा करेंगे, अवहेलना करेंगे। जो दैवी संपदा वाले हैं वे सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, भगवान के समान उन्हें पूज्य मानेंगे। तो हमको जानना है कि आसुरी वृत्ति का है, ऐसा मानकर छोड़ देते हैं। जैसे पागल आदमी गाली दे तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, ऐसे ही कोई गुरु की निंदा करे, संत की निंदा करे, हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, चल देते हैं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। जो
बुद्धि शुद्ध नहीं है तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए हमको उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, वहां से चल देना चाहिए, न क्रोध करना चाहिए, न जवाब देना चाहिए। उत्तम बातें हैं। का बहुत सारे चरित्र आपके श्रीमुख से सुने हैं, तो भक्तों के चरित्र में बहुत बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं आती हैं, एक अन्य सामान्य जीव से बहुत बड़े स्तर की। तुलसीदास जी महाराज जी हों, मीरा जी महाराज हों, नामदेव जी, सुखुबाई, मतलब वो एक वैसे सच्ची बात समझो, ये प्रतिकूलता करने वाले डंडे हैं और इनके ऊपर फहराता है भक्तों का झंडा। अगर प्रतिकूलता ना हो तो इतनी ख्याति संतों की ना हो। संतों की ख्याति ही होती प्रतिकूलता से। अगर मीरा जी को उनका देवर इतनी प्रतिकूलता न देता तो मीरा जी की महिमा प्रकाशित नहीं होती। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को इतना कष्ट न देता तो महान भक्तराज प्रहलाद की इतनी महिमा प्रकाशित ना होती। तो थोड़ी देर के लिए हमें दिखाई देता है कि ये भक्त को नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन सही बात मानो तो भक्त को ऊंचा फहराने वाले वही लोग होते हैं जो उनकी कड़ी निंदा करते हैं, उनका कड़ा विरोध करते हैं, वही प्रकाशित कर देते हैं। ये भी भगवत प्रेरित होते हैं। नहीं तो किसकी सामर्थ्य है सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान के दास का कोई बाल बांका भी कर सके, किसकी ताकत है? एक तरफ भगवान भक्त की रक्षा का कवच बनते हैं और दूसरी तरफ दुष्ट को पावर देते हैं कि गाली दो, निंदा करो, उन्हीं का बल है, नहीं तो किसकी सामर्थ्य है? वैष्णव अपराध, भक्त अपराध, संत अपराध, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, उसी समय उसका नाश हो जाए। लेकिन भगवान उसको बल देते हैं, क्यों? भक्ति की महिमा प्रकाशित करने के लिए, कि मेरे भक्त में इतनी सामर्थ्य होती है। ये तभी समझ में आता है जब कोई विरोधी विरोध करता है। फिर उसके ही अंत में देखा जाता है कि महाराज जी जो विरोध कर रहा है वो उसका भी पतन हो जाता है महाराज जी। हाँ, क्योंकि विरोध करने से मतलब थोड़ा लंबा समय लगता है। हाँ, नाश तो बिल्कुल बिल्कुल सर। वो तो वैष्णव निंदा या वैष्णव अपराध वज्र की लीक है, उसे भोगना पड़ेगा। वो किसी प्रायश्चित से नष्ट नहीं होता, उसे अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये बिल्कुल भोगना पड़ता है। इसलिए बहुत सावधान रहे। संतों को पहचानना बहुत कठिन है। संतों के कई परिवेश होते हैं, बताया नहीं, जैसे एक संत हैं जो नंगे घूम रहे हैं, श्री सुखदेव जी, और एक संत है जो राजा बने बैठे हुए हैं, जनक जी। एक संत हैं जो केवल दुर्वांकुर दूर का रस पीते हैं, दुर्वासा जी, और एक संत है अम्बरीश जी, चक्रवर्ती सम्राट है। दुर्वासा जी को भी भ्रम हो गया कि अम्बरीश ऐसा कैसे हो सकता है, और सुदर्शन चक्र हर समय अम्बरीश जी की सुरक्षा मिला। संत वेश से नहीं मतलब नहीं, संत स्थिति कहते हैं। वेश मात्र में तो भुलावा भी हो सकता है, छलावा भी हो सकता है, लेकिन संत स्थिति होती है। अगर बिल्कुल बिल्कुल वो पैंट शर्ट में भी है और स्थिति है तो वो संत है। देखो विभीषण जी राजमंत्री हैं और रावण के भाई हैं, और भगवान के जब सामने आए तो कहा तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। आप जैसे संतों के लिए मैं शरीर धारण करता हूँ, भगवान ने विभीषण जी को कहा। तो वहाँ विभीषण जी का कोई लाल पीला वेश नहीं था, वो अपने राजमंत्री स्वरूप से थे, लेकिन हृदय संत है, इसलिए भगवान ने कहा तुम सारी के संत प्रिय मोरे। प्रमाणित कर दिया भगवान शिव ने कि विभीषण जी संत हैं। जब लात मारा रावण ने और उन्होंने कहा तुम पितु सरस भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा, तो भगवान कैलाशपति बोल उठे उमा संत कही यही बढ़ाई, करत मंद जो करे। उमा ये संत है विभीषण, यही संत की महिमा है कि वो मंद कर रहा है, वो उसकी भलाई कर रहा है।